दोस्तों, क्या आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया है? ज़रा सोचिए, आपने सीट आरक्षित की और जैसे ही आप डिब्बे में चढ़े, आप नहीं चाहते कि कोई और भी इसमें घुसे। अब इस कल्पना को ज़रा देश की आरक्षण व्यवस्था पर लागू कीजिए। ऐसा ही कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है। आइए जान लेते हैं कि मामला क्या था। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह ने आरक्षण व्यवस्था की तुलना ट्रेन के डिब्बे से कर डाली। उन्होंने कहा, जो लोग पहले से बोगी में घुसे हुए हैं वे नहीं चाहते कि कोई और भी उसमें घुसे। यही है पूरा खेल। जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ी स्पष्टता से कहा, इस देश में आरक्षण का धंधा रेलवे की तरह हो गया है। यानी अब यह एक तरह से लोगों का अधिकार नहीं बल्कि कब्जा बन गया है। जिसे पहले मिल गया वही उसे अपने तक सीमित रखना चाहता है। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने ये अहम बात रखी कि अगर हम समावेशिता के सिद्धांत पर चलें तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों की पहचान कर उन्हें आरक्षण देना ही चाहिए। उनका सवाल था, जब समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़े कई वर्ग हैं तो उन्हें क्यों वंचित रखा जाए? क्यों आरक्षण सिर्फ कुछ खास परिवारों या समूहों तक ही सीमित रहे? क्या ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता? क्या आज की आरक्षण नीति वाकई सबको साथ लेकर चल रही है या फिर कुछ चुनिंदा वर्गों को ही फ़ायदा दे रही है? क्या नए ज़रूरतमंद वर्गों की पहचान हो रही है या फिर पुरानी बोगियों में ही जगह घेर कर बैठा गया है? अंत में सवाल वही है, आरक्षण एक सामाजिक न्याय का औजार था, पर क्या अब यह केवल एक सीट की लड़ाई बनकर रह गया है? क्या आपको लगता है कि आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है? यदि लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।